हम कितनी बार ऐसा होता है कि कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। तो कंपैरिजन जब हम करते हैं तो उसमें किस चीज़ का कंपैरिजन करते हैं कि कौन ज़्यादा कौन कम, कौन बेहतर नहीं, कौन अच्छा नहीं, किसकी हाइट ज़्यादा है तो किसकी कम है, कौन ज़्यादा सुंदर है कौन कम सुंदर है। ऐसे ही तो तुलना करते ना, अरे तू तो मेरे से बहुत अच्छा जानता है यार, आप तो मेरे से अच्छा खेल लेते हो, आपकी तो मेरी जितनी उम्र है। और मैं कुछ सेंटेंस बोल के दिखा रहा हूँ, आपकी तो मेरी जितनी उम्र है, आप तो मेरे से अच्छा जानते हैं, आप मेरे से बेहतर कर लेते हैं। ये जो सेंटेंस मैंने बोले इसमें क्या है बेटा, इन सभी सेंटेंस में देखो क्या है, इसमें देयर इज अ कंपैरिजन, इसमें एक तुलना देखने को मिलेगी आपको। यहां पर आपको और मुझे एक तुलना, एक कंपैरिजन देखने को मिलेगा सर। तो कई बार ऐसा होता है बच्चों की कंपैरिजन में चीजें बराबर होती हैं, जितना ये है उतना ये है, ना कोई ज्यादा ना कोई कम। जैसे मान लो आपकी, जैसे कोई बच्चा है, ये एक व्यक्ति है, इनकी 37 साल उम्र है, अब 37 ही साल मेरी उम्र है, अब 37 साल इस व्यक्ति की उम्र, 37 साल मेरी उम्र, तो मैं लास्ट में यही तो कहूंगा ये तो मेरी उम्र का है। तो मैंने ये क्यों बोला मेरी उम्र का है, क्योंकि सब मैच कर रही है ना, जितनी उम्र मेरी उतनी उम्र इसकी। तो जब कंपैरिजन करते और कंपैरिजन में चीजें बराबर होती है तो हम एज लगाते हैं बेटा। मैं एक ऐसा सेंटेंस भी बनाऊंगा बेटा, और उससे पहले प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अभी मुकुल नाम से एक व्यक्ति है सर, अब मुकुल खेलता है सर, प्लेस, उससे अच्छा खेलता है, मुकुल प्लेस वेल। सर मुकुल खेलता है तो मुकुल प्लेस, और अच्छा खेलता है तो मुकुल प्लेस वेल। सर ये रोहित नाम से एक और व्यक्ति है, ये भी खेलता है सर, रोहित प्लेस, और रोहित भी अच्छा खेलता है सर, रोहित प्लेस वेल। अब गौर से देखिए, यहाँ पे खेलने वाले लोग दो हैं, एक मुकुल और एक रोहित, दोनों अच्छा खेलते हैं। अगर कंपैरिजन करेंगे इन दोनों लोगों में तो कोई आपको विशेष फर्क नहीं नजर आएगा। कोई नहीं बेटा, आप नहीं सुन पाए, मैं फिर बोलता हूं। आप दोनों के खेलने में अगर तुलना करेंगे, दोनों के खेलने में, तो इन दोनों के खेलने में आपको कोई विशेष फर्क नहीं पाएगा सर। आप देख पाएंगे कि जितना अच्छा ये खेल पा रहा है उतना अच्छा ये भी खेल पा रहा है, तो कोई खास फर्क नहीं है। अब जब हम कंपैरिजन करके चीजों को एक जैसा पाए, जैसे मैं इनके खेलने की स्किल्स को एक जैसा देख पा रहा हूं कि जितना ये उतना ये, तो फिर ऐसी स्थिति में हम एज लगाते हैं, हम ऐसी स्थिति में एज लगाते हैं। अब जैसे मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा सर कि मुकुल प्लेस एज वेल एज रोहित। अब मुकुल इतना ही अच्छा खेलता है जितना अच्छा रोहित खेलता है। आप चाहें तो इस सेंटेंस को यहीं खत्म कर दो, क्योंकि यहां पर बात खेलने की चल रही है, तो खेलने वाला वर्ड तो पहले भी आ चुका है। आप चाहो तो इस बात को यहीं छोड़ सकते हैं आप, कि मुकुल प्लेज एज वेल एज रोहित, पर आप चाहो तो इसको आगे तक लेके जा सकते हैं, एज वेल एज रोहित डज। तो मुकुल प्लेज एज वेल एज रोहित डज, तो इतना ही अच्छा रोहित खेलता है, इतना ही अच्छा मुकुल खेलता है। भाई हम बेटा प्लेज इसलिए नहीं लिख पा रहे क्योंकि मैं एक बार लिख चुका हूं, तो सेम मीनिंग की वह बार बार नहीं लिखी जाती। सर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए, एज आना चाहिए। ये एज का मतलब क्या है, एज कब आता है ये पता होना चाहिए बेटा। तो जब हम कंपैरिजन करके ये कहते हैं कि जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये, तो जब चीजें बराबर होती हैं, जितना ये उतना ये, तो ऐसी स्थिति में एक वर्ड लगाते हैं एज। एवरीबडी यस नो। तो यहां पर हमने क्या बोला, मुकुल प्लेज एज वेल एज रोहित डस, कि भाई जितना अच्छा मुकुल खेलता है उतना अच्छा रोहित खेलता है। मैं अगली कहानी लेके आता हूं सर। चलो बेटा एक सेंटेंस, अब देखो यहां पर देखो, अब रोहित जो है इज 37 years old। अब रोहित जो है वो 37 साल का है सर। अब मैं अपनी बात करता हूं सर, आई एम ऑल्सो 37 years old। अब जो उम्र रोहित की है वही उम्र मेरी भी है, देख के देख लो आप।
पढ़िए आप, दिख भी रहा होगा, उम्र में तो कोई फर्क नहीं नजर आ रहा होगा, जो उम्र यहां दिख रही होगी वही उम्र यहां दिख रही होगी, चीजें बराबर हैं। अब मैं ये कहता हूं कि जब चीजें बराबर हों, दो चीजें बराबर हों, तो ऐसी स्थिति में सर आप इस बात को एक और तरीके से लिख सकते हैं, चीजें बराबर होने पर आप ये भी लगा सकते हैं एज एज, आप एज एज भी लगा सकते हैं। पर जब एज एज लगाते तो एक बहुत बड़ी गलती करते, दिखाता हूं कौन सी करते हैं। अब सेंटेंस देखिए सर, रोहित इज एज ओल्ड एज मी। इस सेंटेंस को देखिए, रोहित इज एज ओल्ड एज मी, कि भाई रोहित उतनी ही उम्र का व्यक्ति जितनी उम्र का मैं। रोहित इज एज ओल्ड एज मी, तो रोहित की वही उम्र है जो मेरी उम्र है। तो उम्र के हाथ में देखा जाए, उम्र के आधार पर देखा जाए तो मैं और ये अलग अलग नहीं है, उम्र में तुम बराबर है, कि रोहित इज एज ओल्ड एज मी। पर गलती कहां कर गए सर, मैं दिखाता हूं। सब प्रोनाउन की जब बात करते हैं तो हम इसको दो तरीके से देखिए, एक मी और एक आई। बच्चों जब मैं आपसे अपने बारे में बात करूं, मैं अपनी बारे में बात करूं, तो मैं अपने बारे में तो आई से भी बात करता हूं, मी से भी बात करता हूं। जरूरत देखते हैं कि कैसा वर्ड चाहिए। आपने याद हो तो जब हम किसी के बारे में बात करते हैं, अगर आपको याद हो तो हमने सीखा था, अगर हम किसी के बारे में बात करते तो वो हमारा सब्जेक्ट है, और जिसके बारे में बात करते हैं तो वो सब्जेक्टिव केस। जैसे आप कभी बोलते हो मी एम प्रदीप ना, आप हमेशा बोलते हैं आई एम प्रदीप। आप अपने नाम के बारे में बात कीजिए, आप हमेशा ही बोलेंगे कि आई एम और एम के बाद आपका नाम, मी तो कभी नहीं लगाते आप, क्योंकि जिसके बारे में बात करें वो तो सब्जेक्टिव। तो यहां पर हमने एक तरफ तो बात रोहित की करी है, और यहीं पर एक तरफ बात मैं अपनी कर रहा हूं। तो यहां तो दो लोगों की बात हो रही है, और दो लोगों की उम्र के कंपैरिजन की बात हो रही है, और कंपैरिजन करने के बाद ये पाया है कि दोनों उम्र में बराबर हैं। पर पॉइंट ये हो गया सर कि ये मी लगा दिया। अब सर मी तो कब आता है, जब इसके साथ कोई काम हुआ हो। सर आई का मी कब आता है, जैसे मैंने बोला सर टीच मी, आप मुझे कह रहे हो सर प्रदीप सर पढ़ा दो, पढ़ाना क्या होता है टीच, तो सर मुझे पढ़ा दो, तो क्या बोलोगे टीच आई या टीच मी, तो ये तो आपके साथ काम हो रहा है तो मी लगेगा। यहां आता है मी, तो सर मी तो तब आता है जब किसी के साथ काम हो रहा हो, या फिर कोई प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो। कोई प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे सर, जैसे मान लो टॉक टू, ये टू क्या है प्रेपोजिशन, तो टॉक टू मी। जैसे आपने कहा वन ऑफ तो प्रेपोजिशन है, तो वन ऑफ देम। तो सर ये मी तो तब होता है ना जब इसके साथ कोई काम हो रहा हो, या फिर ये कोई प्रेपोजिशन के बाद आ रहा हो। भाई आई का मी कब होगा, दे का देम कब होगा, ही का हिम कब होगा, जब मेरे साथ कोई काम हो रहा है। वैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, अब ये बंदा है, ये उम्र में बड़े हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी ने चाटा मारा मुझे, पिताजी ने मुझे चाटा मारा। अब तो मेरे साथ काम हुआ है ना, तो माय फादर स्लेप्ट, ये मी क्यों लगाते हैं सर, मी तो तब आएगा ना जब इसके साथ कोई काम हो रहा हो, या फिर ये किसी प्रेपोजिशन के बाद आ रहा हो, या फिर बेटा ये किसी प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा हो। पर गौर से देखिए इस सेंटेंस को पढ़िए बेटा, यहां पे जो बात आप रोहित के बारे में कह रहे हैं वही बात मेरे बारे में कह रहे हैं, तो यहां पे दो लोगों की बात हो रही है, और कंपैरिजन में दोनों लोग बराबर नजर आ रहे हैं, जितना ये उतना मैं। तो इस सेंटेंस एक्चुअल में ऐसे लिखा जाना चाहिए, रोहित इज एज ओल्ड एज आई, ना कि एज ओल्ड एज मी। रोहित इज एज ओल्ड एज आई बोलेंगे, एज ओल्ड एज मी नहीं बोलेंगे। अच्छा, इस सेंटेंस को आप चाहो तो इतना भी लिख सकते हैं, एज ओल्ड एज आई एम। पर जरूरत पता क्यों नहीं होती सर, यहां पे इज पता है, अगर यहां इज है तो आई के साथ एम है, अंडरस्टूड होता है, अंडरस्टूड होता है, इसलिए वो इतने छोड़ देते हैं। यस सर नो, एक एग्जांपल, हाँ जी। एक सेंटेंस देखिए अब सारे बच्चे, ही रन्स फास्ट,
आई रन फास्ट। अब देखो, ही तेज दौड़ता है, मैं तेज दौड़ता हूं। ये दो तेज दौड़ने वाले आदमी हैं। ही तेज दौड़ता है, मैं तेज दौड़ता हूं। दो तेज दौड़ने वाले आदमी हैं और इनकी अगर स्पीड को कंपेयर करके देखें तो जितनी तेज ही दौड़ता है उतनी तेज मैं भी दौड़ता हूं। अगर इन दोनों के तेज होने की अगर रफ्तार का कंपैरिजन करें तो जो स्पीड ही की है दौड़ने में वही स्पीड मेरी भी है। ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा मैं कम, हम बराबर से तेज दौड़ लेते हैं। अब जब हमने देखा कि चीज़ें बराबर होती हैं, जैसे स्पीड हम दोनों की बराबर है, सर स्पीड हम दोनों की बराबर है, तो ऐसे में तुम एज एज लगाते हैं। एक काम करो, सेंटेंस लिख के दिखाओ। शुरू करो ही से, लिखो एक सेंटेंस ही से शुरू करके लिख के दिखाओ। और क्या लिखना है उसमें, क्या लिखना है बेटा, कि जितना ज़्यादा ही दौड़ लेता है उतना ही, तो स्पीड तो हमारी बराबर है। क्या लिखा भैया, बेटा बताओ क्या लिखा आपने। ही रन्स एज फास्ट एज मी या आई, बेटा बताओ, पक्का ना। डन हुआ बेटा। जब चीजें कंपैरिजन में बराबर हो तो क्या लगता है, एज और एज के बीच में वो चीज का नाम आएगा जो चीज को बराबर दिखा रहे हैं। एज के बीच में उसका नाम आएगा जिसको बराबर दिखा रहे हैं। जैसे रफ्तार बराबर है तो एज फास्ट एज, अच्छाई बराबर है तो एज वेल एज, उम्र बराबर है तो एज ओल्ड एज, तो बीच में उस चीज का नाम आएगा जिसको बराबर दिखाया। अब मान लो ही की और मेरी हाइट एक जितनी हो जाए, जो हाइट ही की वो मेरी, तो ही इज, मैं नहीं सुन पा रहा, ही इज एज टॉल एज मी या आई, आई आएगा। सर इसकी और मेरी नॉलेज एक जितनी हो जाए, जितना ये जानता हूं उतना मैं जानता हूं, हो सकता है ना पॉसिबल हो, तो पूरा बोले ही नोज एज मच, मात्रा के लिए मच आता है सर। भाई जितना ये जानता उतना मैं जानता हूं, बोलते ना हिंदी में कितना आलस है, जितना इसको पता उतना मेरे को पता है। बोले यार बात क्या हुई वहां, बोले यार तू मजे मत ले, बोले यार मजे की बात, तेरे को जितना पता उतना मेरे को पता, बात क्या हुई वहां, तू जैसा जानता मैं वैसा जानता हूं, बता मेरे से क्यों फालतू बात। तो आप उतना ही तो जानते हैं जितना मैं जानता हूं, तो यू नो एज मच एज आई, बराबर है एज। लास्ट सेंटेंस बोलो सर, एवरीबडी यस नो, बोलो बेटा, चलो बोलना है। आपकी हाइट और मेरी हाइट बराबर है, हाइट बराबर हो तो टॉल वर्ड आता है। You are as, पहले कहां थे, मतलब आप कभी कभी मजाक भी कर लेते हैं ऐसे, क्या एकदम से क्लास में वो सन्नाटा नहीं होता है ना, सन्नाटा मतलब बिल्कुल शांत। एक ऐसी मूवी बताओ जिसमें सन्नाटा नाम किसी करेक्टर का रखा गया हो। गोविंदा की मूवी थी, जिस देश में गंगा रहता है ना, उसमें कुछ नहीं बोलता, सन्नाटा। ये सुनो,
उसके बाल नहीं, उसको कहते हैं सन्नाटा, बाल ठीक कर, वो एकदम से ऐसे कर देता है। तो मुझे एकदम से फिल्म, आपको पता है फिल्मों का तो शौकीन रहा है मुझे। सर मैं कैसे बोलूँ, जितनी उम्र इसकी उतनी इज एज ओल्ड, बराबर होने पर ऐसा ऐसा आता ना, जितना ये उतना ऐसा ऐसा आता है। तो जितना आपको पता उतना मुझे पता है। देखो कमाल, मैंने कहा जितना आपको पता उतना मुझे पता है, तो कह रहे बताओ ये कौन सा जवाब होता है यार। यू नो एज मच एज, बराबर है एज। अब पॉइंट देखिए सर, यहां पर अगर मान लो, अच्छा यहीं पर फर्क हो जाता, पता देखो, अगर ये ज्यादा हो जाता ना बेटा, ये तेज हो जाता मेरे से, जैसे ये मेरे से ज्यादा तेज दौड़ता, तो फिर मुझे कुछ नहीं करना था, इस हिस्से को बदलना है। ही रन्स फास्ट का हो जाएगा बेटा फास्टर देन आई। जब कम और ज्यादा हो जाए ना, तो एज की जगह देन आ जाता है। एक कम एक ज्यादा तो फास्ट का फास्टर हो जाएगा। जैसे एक की हाइट ज्यादा एक की कम तो टोलर कहते हैं, एक ज्यादा मोटा एक कम पतला तो फैटर कहते हैं, है ना। एक की ज्यादा उम्र एक की कम तो ओल्डर कहते हैं, यंगर कहते हैं। ज्यादा कम में तो ओल्डर, यंगर, फैटर, फास्टर, टोलर, बेटर ऐसे बढ़ाते हैं। तो यहां पे देन आ जाएगा, पर एज की जगह क्या आ जाए देन। तो यू रन फास्टर देन आई, यू रन फास्टर देन आई, आप मेरे से तेज दौड़ते हैं। हाँ जी, ये सुनो, एक सेंटेंस फिर से बोलते हैं, देखो मेरे से क्या, जितना अच्छा ये इतना अच्छा मैं हूं, तो ही इज एज गुड, भाई जितना अच्छा ये ही है इतना अच्छा मैं हूं। एक बार बेटा फिर बोल दो, नहीं मेरे से अच्छा है। अब क्या बोले, ही इज एज गुड या बेटर, बेटर में एज या देन, तो पूरा बोले ही इज बेटर देन मी। नहीं राजा, जानता मैं भी हूं, मी ना बोले इतने, इसी का तो कष्ट है इस लेसन में। इस लेसन में क्वेश्चन यही आते हैं सारे, क्या कि ही नोज बेटर देन मी, और देन मी तो हमारी टंग पे ऐसा चढ़ाओ, देन मी, देन मी तो देन मी, और क्या देन मी, ये देन मी वेन मी कुछ नहीं है बेटा, ये गलत है। देन आए है बेटे, देन आपकी तो मेरे से ज्यादा हाइट है, यू आर, अब बोले आप मेरे से लंबे हैं, यू आर, आप मेरे से बड़े हैं भाई साहब, आप मेरे से बेहतर है, यू आर बेटर देन, आप और मैं बराबर से अच्छे हैं, यू आर एज गुड। हाँ जी भैया, डाउट तो आपको होता भी हमेशा समझ में, तो आज भी आई। हाँ ठीक सर, जिसे हम देन कह रहे हैं, देन जिसे हम देन कह रहे हैं, आपको याद हो तो हमने से सो एस भी पढ़ा था, पर हमने क्या पढ़ा था सर, देन में हमेशा ज्यादा वाला और कम वाला, पर सो एस में हमेशा कम वाला और ज्यादा वाला, एक यही फर्क है बस। देखो कैसे, पर इसमें एक फर्क देखो कैसे लिखे, मैं इतना नहीं हूं, आई एम नॉट सो, ये ऐसे लिखा जाता है बेटा, हमेशा इसमें मना किया जाता है भाई ये नहीं है, ये ज्यादा नहीं, ज्यादा वो है। सर यहाँ पे देन होता है तो D2 आता है, एज और सो एज में D1 आता है, D1 मतलब पहली डिग्री। सो आई एम नॉट सो टॉल या फास्ट एज ही, हिम नहीं कहना बेटा, आई एम नॉट सो फास्ट एज ही, आई एम नॉट सो फास्ट एज ही, मैं उतना फास्ट नहीं हूं जितना ये ही है, आई एम नॉट सो फास्ट एज ही। आई एम नॉट सो फास्ट एज ही। एक सेंटेंस बोले थे ना सर, यू आर बेटर देन आई, क्या बोला था हमने, ये जो बेटर देन है इसको सो एज भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पर क्या ध्यान रखना है, सो एज कहते ही जो ज्यादा वाला है वो बेटे, वो तो पहले ही आगे था राजा बेटे, वो तो आगे तो पहले ही था।
अब तो पीछे जाएगा, देन में आगे आएगा ना बेटा। सो एज में तो ज्यादा वाला और कम वाला, तो क्या बोले, आई एम, मैं बोल ही जाता, आप तो चुप ही रह जाते। देखो मैंने क्या बोला, यू आर बेटर देन आई, बोलो इसे सो एज से बोलो, आई एम नॉट सो गुड एज यू। इस बार ठीक से बोल देना, यू आर टॉलर देन आई, बिल्कुल यही है जो आपने बोला ना, बिल्कुल यही वाला है। अभी अभी मेरे कानों तक खबर पहुंची, बस यही है जो आपने मन में सोचा, ये वही है ना प्रिंस? कोई नहीं, मैं बोल देता हूं, आई एम नॉट सो गुड एज, आई एम नॉट सो गुड एज, सो शी इज टॉलर देन आई, शी मेरे से हाइट में, तो शी इज टॉलर देन, सो आई एम नॉट एज शी। अब ये जो आप ऐसे पढ़ते हो ना, यही एक रीज़न है मेरे पूरे दिन खुश रहने का। मैं नहीं तो रहता कहाँ, मेरी जो एनर्जी का सोर्स हो आप ही लोग हो, ऐसे ऐसे मुझे हंसाते रहते हो। अब पता ही आप क्या कहते हैं, देखना अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, देखना सर हंसेंगे। तो आप जानते हैं कि आप, मुझे आनंद आता है ऐसे में, तभी आप जानबूझ के ऐसे, कभी भी आप गलती कर दोगे जानबूझ के, कुछ भी गलत बोल दे, देखना देखिए क्या करेगा। कभी आपको दोबारा से पढ़ना हो ना कोई टॉपिक, मैंने कहा बेटा देखो ये टॉपिक पढ़ा था ना हमने, बस आप ऐसे कर देना, एक बार ऐसे कर देते हो आप। तो ये देखने का तरीका ये कहता है कि अच्छा आप पढ़ा के, मतलब ये कर दिया आपने, पढ़ा के, बेटा कोई नहीं बेटा एक बार फिर पढ़ो, ये ऐसे पढ़वा ही लेंगे दोबारा से, ऐसा ही ना। देखो ये बच्चा कितनी प्यारी स्माइल पास कर रहा है, कितनी प्यारी प्यारी स्माइल के लोग हो आप, पर दो चार तो बिल्कुल नहीं हंसते। दो चार तो पता है क्या रहते क्लास में से, जैसे इनसे मैंने डबल फील ही हो और पढ़ा बराबर रहा हूं। सच में दो चार तो बिल्कुल नहीं हंसते, आपके बैच में है ऐसे दो चार। एक गुड़िया भी ऐसी, दो लड़के हैं, तीन बच्चे हैं जो मुझे बिल्कुल हंसते नहीं दिखते। मैं उनकी तरफ देख ही नहीं रहा, मैं नहीं देख रहा उनकी तरफ। अगर मैं ऐसे देखूंगा तो समझ जाएंगे कि इसका मतलब यहां तो है नहीं, वो यहीं कहीं मिलेंगे। तो आप भी दिमाग भी तो तेज चलाते हो आप। तो चलो एक लास्ट देखो, एज में चीजें, देन में एक, और सो एज में भी एक ज्यादा और एक, बस फर्क ये देन में ज्यादा वाला कम वाला, सो एज में कम वाला ज्यादा वाला, बस यही फर्क है। सर अब एक छोटा सा नोट तो बनाइए, जब कंपैरिजन किया जाए एज सो एज देन से, जब कंपैरिजन किया जाए एज सो एज देन से, जब कंपैरिजन किया जाए एज सो एज देन से, और वो कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ किया गया हो, जब कंपैरिजन किया जाए एज सो एज देन से, और वो कंपैरिजन सब्जेक्ट से किया गया हो, और कंपैरिजन सब्जेक्ट से किया गया हो, तो ऐसी कंडीशन में
तो ऐसी कंडीशन में एज एज सो एज देन, तो ऐसी कंडीशन में एज एज सो एज देन, तो ऐसी कंडीशन में एज एज सो एज और देन के बाद आने वाले प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाता है। के बाद आने वाले नहीं, तो ऐसी कंडीशन में सो एज सो एज देन के बाद आने वाले प्रोनाउन को, तो ऐसी कंडीशन में एज सो एज देन के बाद आने वाले प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। एज सो एज देन के बाद आने वाले प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। सब्जेक्टिव केस तो आपको पता ही है क्या होता है, क्या होता है फिर, है ना, पता है ना आपको। आई यू वी दे ही शी तो है सब्जेक्टिव, और मी हिम हर देम ये है ऑब्जेक्टिव। अच्छा सुनो, अब यहाँ है ना एक ऐसी बात आप लोगों से डिस्कस करेंगे सर, मतलब एक बड़ी अच्छी बात इसी कंसेप्ट से जुड़ी। सर अब सुनिएगा बेटा प्लीज। जैसे मान लो ये 3 कनेक्टर आ गए सर, ये 3 करेक्टर हैं, एक मैं, एक मेरा बेटा और एक मेरी पत्नी। अब किसी के प्रति प्रेम रखना, लगाव रखना, लव होता है, लव, आई लव। अच्छा मेरा जो लगाव प्रेम है बेटे के प्रति, इसको जो मैं प्यार करने वाला मेरा लेवल है, ऐसा तो नहीं कि मैं ही इससे प्यार करता हूँ, प्यार तो मेरी पत्नी भी इससे करती है। पर अगर देखा जाए तो जितना प्यार मैं करता हूँ उतना प्यार वो भी करती हैं। ऐसा नहीं कि कोई भेदभाव सा लगे, भाई मेरा उसके प्रति ज़्यादा लगाव हो और पत्नी का ना हो, या उनका ज़्यादा हो मेरा ना हो, ऐसा नहीं है। अब जितना प्रेम मैं इस बच्चे से करता हूँ उतना ही प्रेम मेरी पत्नी भी इससे करती है। So I love my son as much as my wife. कहानी बदल रहा हूँ सर, लिख दिया मैंने एक सेंटेंस, एक और लिखता हूँ, फिर बाद में डिस्कस करेंगे ना, अभी बैठ के थोड़ा सा। अगला सेंटेंस देखिए सर, मैं अपने बेटे से भी प्रेम रखता हूं और मेरा प्रेम मेरी पत्नी से भी है। मेरा प्रेम बेटे की तरफ तो है ही, पर ये प्रेम मेरा पत्नी की तरफ भी है। और मैं तुलना करूं तो मुझे कुछ फर्क नहीं दिखता। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितना प्रेम मैं अपने पुत्र से करता हूं इतना ही प्रेम मैं अपनी पत्नी से भी करता हूं, मतलब दोनों से बराबर मेरा लगाव है। So I love my son as much as my wife। तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई इस सेंटेंस में। तो सर एक ऐसी दिक्कत हो गई, देखो क्या, जब प्यार एक आदमी कर रहा है तब भी ऐसे लिखा जा रहा है। इस सेंटेंस में जो नीचे वाला सेंटेंस था इसमें मैं प्यार करता हूं, और मैं प्यार 2 आदमियों से करता हूं, एक अपने बेटे से और एक अपनी पत्नी से। तो यहां प्यार करने वाला एक आदमी है, तब भी वाक्य ऐसे लिख दिया हमने।
और ऊपर वाले सेंटेंस में प्यार करने वाले दो लोग हैं। मैं भी बेटे से प्यार करता हूँ और पत्नी भी बेटे से प्यार करती है, और जितना प्यार मैं करता हूँ इतना प्यार वो भी उससे करती है। दिक्कत फंस गई सारी यहां। मतलब क्या दिक्कत होगी कि ये कंफर्म नहीं चल पा रहा कि इनसे प्यार किया जाता है, ये भी प्यार करती हैं। दिक्कत तो यही तो रहेगी सर कि ये जो यहाँ पीछे लिखे हैं इनसे इनके साथ ये काम होता है या ये भी इस काम को करती है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा। ये क्लियर नहीं हो पा रहा। कहाँ हो पा रहा है ही नहीं। अच्छा, आपके चेहरे मुझे बता रहे हैं, पता क्या, कोई नहीं आप ही बताओगे। मतलब ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि एक संभव कोशिश सी होती ना। सर एक्चुअल में आप ऐसा लग नहीं रहा कि कोई मतलब कोशिश की जा रही हो कि नहीं यार, हाँ हाँ सर एक सेकेंड, ऐसा कुछ नहीं। आप ऐसे रिलैक्स बैठे, ठीक है बताओ अब क्या करेंगे इसमें, तो बता ही देता हूँ सर। सर ये पता लगाना बड़ा आसान है, पर ना सर लिखने की गलती है। देखो ये है ना हमारे लिखने की गलती है सर, यहाँ मैंने इसको गलत लिख रहे हैं सर, सही लिखना सीखते हैं सर। ये कन्फ्यूज़न ना हो पाए, ये कन्फ्यूज़न ना हो पाए कि इनके साथ ये काम होता है या ये भी इस काम को करती हैं, मतलब इनको प्रेम किया जाता है या ये खुद भी प्रेम करती हैं, ये कन्फ्यूज़न ना हो पाए तो हम क्या करते हैं सर, एक वर्ब जोड़ देते पीछे, एज मच एज माई वाइफ डज। सो आई लव माई सन एज मच एज माई वाइफ डज। अब है, अगर मैंने वर्ब पीछे नहीं लिखी ना तो इसका मतलब एक ही व्यक्ति यहाँ पे प्यार करता है। यहाँ प्यार करने वाले एक है और जिनसे किया जाता है वो दो हैं, और यहाँ प्यार करने वाले दो हैं और किया एक से जाता है। ये वर्ब बता देगी सर। अगर यहाँ प्रोनाउन होता है तो टेंशन ही नहीं थी ये। अगर यहाँ पे प्रोनाउन का सेंटेंस होता ना सर, ऐसी कोई टेंशन ही नहीं थी। देखो कैसे नहीं थी सर, सुनो मैं दोबारा से लिख रहा हूँ सर। आई लव माई सन as much as she. I love my son as much as her. भाई आपने पढ़ा था ना ऑब्जेक्टिव केस, अगर उसके शी के साथ काम हुआ तो हर, और शी ने किया तो शी। तो पीछे लिखा हर या शी बता रहा है कि ये भी इस काम को करती है, इस व्यक्ति के साथ ये काम होता है। तो जहां हर लिखा है यहाँ प्यार करने वाला एक ही व्यक्ति है और दो से करता है, बेटे से और पत्नी से, मतलब शी से। और जहां शी लिखा है वहां पे प्यार करने वाले दो हैं, आई और शी, और करते बेटे से। पर नाउन में तो झंझट ही नहीं है सर, खेले नाउन का। अब मैं दूसरी बात कहता हूं सर, बहुत सारे लोग पता क्या कहते हैं, जहां एज दिख जाए, जहां देन दिख जाए, जहां सो एज दिख जाए, तो एज सो एज देन के बाद यहां पर हमेशा ना नॉमिनेटिव केस आएंगे। आए, ही, शी, दे, ये लिखा आएगा। कभी भी मी नहीं लिखा आएगा, कभी भी हिम, देम, हर, ये नहीं लिखा आएगा। लो लिख दिया, एज के बाद हर लिख दिया। बताओ, हमने तो लिख दिया और गलत भी नहीं है। तो रट्टी मारने में कम टाइम लगता है, पर फिर पास करने में ज़्यादा लगता है पेपर। तुम रट्टे बट्टे तो मारेंगे नहीं सर, ना समझ बनाइए सर, क्रैमिंग नहीं होनी चाहिए। सो आई लव माई सन एज मच एज हर नहीं, आई लव माई सन एज मच एज शी। एक तो ये एज मच एज हर, ऐसा नहीं है कि हर नहीं आएगा सर, लगा देंगे सर, आएगा सर, हर लगाना चाहिए यहाँ पर। ऐसा नहीं कहना कि हर नहीं, मैं वो बोल रहा था ना, गलत बोल गया था मैं, कि ऐसा नहीं कि ये कहेंगे कि हर नहीं आएगा, आएगा सर, पर वहां पर फिर पता क्या होगा, एक ही व्यक्ति दो के साथ काम कर रहा है, इसके साथ भी उसके साथ भी।